मेरे साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इंसान जब कामयाब होने वाला होता है कोई भी इंसान, तो मुश्किलें अधिकतर उसके सामने आ जाती हैं। यहाँ तक कि मन मेरे प्यारे साथियों ऐसा बैठ जाता है, ऐसा डरावना होने लगता है कि मेरे प्यारे साथियों उस फील्ड को छोड़ करके भागने का मन करने लगता है। वैसे ही इस वक्त आपके मन में चल रहा होता जब आपके बोर्ड एग्जाम करीब है और अब आपके मन में चल रहा है अब कैसे होगा, इतना समय मैंने बर्बाद किया। बहुत सारे बच्चे कहते थे जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे, आज जनवरी के लगभग 10 दिन तक निकल चुके हैं और आप कह रहे हैं जनवरी से पढ़ेंगे। साहब कब से पढ़ना शुरू करेंगे? चलिए वो तो सब अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्री बोर्ड एग्जाम क्यों देना चाहिए 2026 का। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न देखने को तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है मेरे प्यारे साथियों उसको कौन दे रहा है? उसको खुद बोर्ड एग्जाम यूपीएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ही भेजा गया है। वो कोई स्कूल का टीचर नहीं बनाया होगा मेरे प्यारे साथियों। उससे आप अनुमान लगा लेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में कैसा पेपर आएगा। ओके, इसलिए आपको देना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, पेपर पता चलेगा, फिर ये भी मेरे प्यारे साथियों आपको पता चल जाएगा तैयारी, आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि अभी जब आप किताब पढ़ने बैठते हैं, अभी जब याद करना बैठते हैं तो आपके मन में क्या आता है, चलो जी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत तैयार है, लेकिन जब असलियत बात आती है तो भाई सब कुछ नहीं तैयार होता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे साथियों पेपर जरूर दीजिएगा प्री बोर्ड परीक्षा 2026 की। तैयारी का आकलन चलेगा, साथ ही ये पता चलेगा क्या हम मेरे प्यारे साथियों 3 घंटे हम बैठकर अच्छी तरीके से अपने आप को अच्छी तरीके से एक पेपर के साथ बैठा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि बहुत हम लोग की आदत क्या है शॉर्टकट तरीके से करने के लिए बस 1 घंटा ज्यादा से बैठ लेंगे, 1.5 घंटा, इसके बाद एक साथ बैठने के साथ साथ बेचैनी बढ़ने लगती है। तो मेरे साथियों याद रखेंगे 3 घंटे आपको बैठने की आदत कौन डलवाएगा? ये प्री बोर्ड एग्जाम। आप सीख जाएंगे उस 3 घंटे में कैसे पेपर को मैनेज भी करना है। अभी आगे बताऊंगा आपको प्री बोर्ड एग्जाम परीक्षा को कैसे मैनेज करना है कि आपका 3 घंटे में कंप्लीट पेपर हल हो जाए। 3 आवर का आदत पड़ जाएगा। साथ में ये भी पता चल जाएगा क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। मेरे प्यारे बच्चों ये सब प्री बोर्ड एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। जब आप प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे तो कैसे जान पाएंगे क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, किन मिस्टेक्स के कारण नंबर्स कटते हैं, ये सब आप प्री बोर्ड एग्जाम के थ्रू ही जान पाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों प्री बोर्ड एग्जाम को आप नजरअंदाज मत करिएगा, आप बहुत पछताओगे। ओके, अब आइए हम बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया क्यों देना चाहिए, क्यों दे। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पेपर सेम आने वाला है। सेम आने का मतलब उसी पैटर्न पे आने वाला है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट भी मिल सकते हैं, इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम आपको देना चाहिए। साथ ही आपकी तैयारी का आकलन आपको पता चलेगा कैसी तैयारी आप की है। कुछ बच्चों को याद बहुत होता है साथियों, याद बहुत होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हो जाए एग्जाम के समय भूल जाते हैं। तो वो एक बार आप चेक भी कर लेंगे कि जो मुझे याद है वो बोर्ड एग्जाम में मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। साथियों 3 घंटे में बैठने की आदत भी आपको पड़ जाएगी। साथियों क्या गलती नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों वो भी आप वही सीख जाएंगे। जैसे रोल नंबर कहाँ डालना है, कहाँ नाम नहीं लिखना है, कहाँ कैसे क्या है, क्योंकि पूरा एक्ट टू एक्ट जिस बार जो प्री बोर्ड होने जा रहा है बोर्ड जैसा ही होने जा रहा है, इसलिए इसको सीरियस ले लो, बच्चा करने वाला हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कैसे पेपर को 3 घंटे को मैनेज कैसे करेंगे। देखिए पेपर जो भी आपके पास होगा 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे? प्रश्न साथियों 3 प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से 3 प्रकार के ही प्रश्न उसमें होंगे। कैसे? पहला जो कंप्लीट आपका आता होगा, कंप्लीट आता है। दूसरा प्रकार का प्रश्न होगा कुछ आता है, ध्यान देंगे, कुछ आता है। फिर कुछ भी नहीं आता है, ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे क्योंकि गलती अधिकतर बच्चे
इसी टाइम कर देते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके पेपर में? कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो को कंप्लीट आता है, कि वो कंप्लीट इस प्रकार से आता है कि उसको हम बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ का मतलब थोड़ा भूल रहे हैं, थोड़ा याद आ रहा है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में जो कुछ भी उसमें नहीं पता है, प्रश्न पढ़ रहे लेकिन दिमाग लगा ही नहीं रहा कि कैसा प्रश्न होगा, तब क्या करना है उसके ऊपर आइए बात करते हैं। समझ जाते हैं 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को हैंडल करना है। पहले 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे जितने भी लगेंगे, मैं क्या ले रहा हूँ, एवरेज 1 घंटा ले रहा हूँ। अगर 1 घंटा ज्यादा भी लग जाए तो परेशान मत होइएगा, एवरेज में ले रहा हूँ। कंप्लीट उन प्रश्नों को आपको करना है जो आपको अच्छी तरीके से पता है। और एक चीज याद रखेंगे, आपके पास जो भी कॉपी होगी, आपके पास जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, मेरे का जैसा तो ध्यान देंगे, आप वहां पर गलती मत करिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई प्रश्न याद है, आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद आपको 21 नंबर याद है और 24 नंबर फिर आपको याद है, 22-23 नहीं आता, तो 22-23 के लिए पेज मत छोड़िएगा। आप करेंगे क्या, आप तुरंत 21 के बाद 24 कर दीजिए, क्योंकि अगर पेज छोड़ दोगे और मेरे साथ एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया तो आगे के प्रश्न ऐसे पड़े रह जाएंगे। इसलिए आपको जो आता है उसको लिखिए, पेज मत छोड़िए। सबसे पहले उन्हीं को करना है जो कंप्लीट आता है। मान लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है। हमें 21 आता है, 24 नहीं, सॉरी 21 आता है, 24 आता है, बीच के 2 नहीं आते, तो क्या करेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, 1 2 3 और 1 4 पेज है। तो क्या 21 लिखने के बाद हम 22 और 23 के लिए पेज छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना है, ये नहीं करना है। आपको तुरंत यहाँ क्या कर देना है, 24 यही लिख देना है, आंसर नंबर 24 डाल के यहीं लिख दो। फिर अगर बाद में याद आता तो उसको लिखो, क्योंकि मेरे पहले से अगर शुरुआत में आपकी गलती निकलना शुरू हो गई कॉपी में तो एग्जाम में बहुत ज्यादा काट लेता है नंबर। इसलिए आप शुरुआत में उन्हीं को लिखेंगे जो आपको कंप्लीट आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन अगर कॉपियों में शुरू से ही अच्छा ही दिखने लगी तो एग्जामिनर के सामने आपका माइंडसेट बन जाएगा कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे से वो चेक करता चला जाएगा। फिर उन प्रश्नों को आता है जो कुछ आता है, कुछ आता है मतलब जो थोड़ा बहुत याद है। तो मान लो 4 नंबर का प्रश्न है, हमको लगभग आधा आंसर याद है, आधा लिख दो, पता नहीं 2 नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा। फिर लास्ट में उन प्रश्नों को भी करना है, जैसे आप कुछ नहीं आता उन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न को रिलेट करिए किस चैप्टर से लिया गया, अब उसी चैप्टर के बारे में जो भी आपको समझ में आता है उससे लिख दो, छोड़ना नहीं है। कुल मिला के एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करने आए, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से करना है। सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को करना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, फिर उन प्रश्नों को करना है जो कुछ कुछ आता है, पूरा नहीं आता तो आधा ही लिख डालो उसके बारे में, उसके बाद उन प्रश्नों को करना है जो कुछ भी नहीं आता है, लिख के आना है एग्जाम में, अच्छी तरीके से लिखेंगे। मान लेते हैं आपने 3 लाइन लिखी, 3 लाइन में 2 लाइन तक सही, तीसरी पूरी लाइन गलत हो गई, काटिएगा नहीं, लिखा रहने दो। लेकिन अगर डेट उस लाइन में लिखा है, डेट गलत हो गया, डेट सही याद आ गया है तो सही डेट कर दो, पूरी लाइन मत खोदना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कटिंग करते थे पूरी लाइन को खराब कर देते, ऐसा नहीं करना है। आपको कट करना है तो एक कट ऐसे मार दो बस हो गया, या काटो ही ना, केवल आपको काटना क्या है, अगर केवल जीवन परिचय लिख रहे हो तो नाम गलत हो उसे काट के लिख सकते हो, पता गलत सही लिख सकते हो, डेट गलत सही कर दीजिए, लेकिन कोई भी और चीज काटिएगा नहीं मेरे साथ। ओके, गलत है उसे रहने दो, जैसा है बस काटिएगा नहीं। सबसे पहले मेरे पैसे मेरी बात मान लो, हाथ जोड़ की विनती है, सबसे पहले जो आता है वही लिखिएगा, बस आंसर नंबर सही तरीके से डालिएगा। पहला आंसर लिख लो तो पहला लिखो, दूसरा लिख लो तो आंसर नंबर दूसरा डालो। दूसरे में मान लेते हैं 21 में 4 प्रश्न है, 1 2 3 4, तो मेरे बच्चों 21 का हम पहला कर रहे हैं तो 21 का पहला जरूर डालिए, इसका 21 का दूसरा करोगे 21 का दूसरा जरूर डालो। इससे क्या होता है, पता चलता है कि बच्चे को पेपर हल करना आता है या नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। ओके, अब कंप्लीट आने के बाद मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं आता है उस पे आएंगे, सॉरी कुछ आता है, तो जिन प्रश्नों में कुछ आता है उन प्रश्नों को आंसर लिखना शुरू करेंगे। पता नहीं कुछ लिखे उसके बाद ऑटोमेटिक आता नहीं लगे उससे भी लिख डालेंगे। कुछ नहीं आता है तो लास्ट में उस चैप्टर को याद करेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है और उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए।
कुल मिला के कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से करना है। पहले सारे सही होने चाहिए, बीच में कुछ गलत चल जाएगा, कुछ गलत का मतलब कि थोड़ा बहुत मिस्टेक चल जाएगा लास्ट में। लेकिन OMR में याद रखेंगे, जब OMR आप भर रहे हो तो जो आपका गोला होता है मेरे प्यारे साथियों, इससे बाहर न जाए। ये कंप्यूटर से चेक होता है, मशीनें से चेक होती है, और जो गोले से बाहर चला जाता है मशीन उसे अटैच नहीं कर पाता है, मशीन उसे उठा नहीं पाता है, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनका नंबर कम आ जाता है। ओके, तो याद रखेंगे कभी भी गोले भरते समय ब्लैक पेन का यूज करेंगे, पेन का याद रखेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे प्यारे साथियों, BLACK, ब्लैक कलर का यूज करेंगे, और गोले से बाहर न जाए। प्रश्न हल करते समय 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न का हल करने से पहले पेपर जब भी आपको मिले एक बार जरूर पढ़ें। एक बार पेपर मेरे पे तो ध्यान देंगे, एक बार पेपर जरूर पढ़ें। ओके, अगर एक बार पेपर नहीं पढ़ा तो याद रखो तब पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा कंप्लीट है आता है, कौन कुछ नहीं आता है, कौन कुछ आता है और कौन कुछ भी नहीं आता है। पेपर पढ़ोगे तभी ये पता लगा पाओगे। अभी आपके मन में सवाल उठ सकता था कि कैसे पता चलेगा कंप्लीट आता है या कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता है। तो इसको पता करने के लिए साथियों आपको एक बार पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है ये बोर्ड एग्जाम में भी काम करेगा। प्री बोर्ड आप जरूर दीजिएगा, प्री बोर्ड अगर दे दिए और प्री बोर्ड को बोर्ड के नजरिए से लीजिए, समझिए यही अंतिम वार है, और उसको अगर अच्छी तरीके से दे दिए तो मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाए और जाएगा अगर आप मेरी बात मानेंगे तो, और प्री बोर्ड एग्जाम भी आपका बेहतर जाए। मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक मेरी बात नहीं फॉलो की तो अब फॉलो कर लो, बहुत फायदा मिलेगा, अन्यथा बहुत पछताओगे मेरे जीवन में। मैंने एक्सपीरियंस किया इन चीजों का तब मैं बोल पा रहा हूँ, इसलिए इन चीजों पे आप गौर करेंगे। जो मैंने बताया कि पेपर देने से क्या फायदा है, पेपर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, कोई भी पेज सीरियल वाइज करेंगे, किसी प्रश्न के लिए पेज नहीं छोड़ेंगे। नहीं आता है कोई बात नहीं मेरे साथियों, लेकिन करेंगे जरूर। बस सीरियल वाइज में वही प्रश्न करेंगे जो मुझे अच्छी तरीके से आता है, नहीं आता है तो बीच बीच से करेंगे, लेकिन कर डालेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझेंगे, गौर करेंगे, अपने पेपर को बेहतर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को लिए, और मैं भगवान से विनती करूंगा कि आपने जो इतनी दिनों से मेहनत किया है, दिन रात एक करके पढ़ाई किया है, आपको सफलता मिले और आप सफल हो, अपने जीवन में एक बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसके लिए आपको लगातार ईमानदारी से मेहनत करनी ही होगी। बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलता है। वे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं जो अपनी काम में ईमानदारी नहीं रखते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप भी ईमानदार बनिए और अपने लोगों को भी ईमानदार बनाने का प्रयास करें। मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो और ऐसे ही प्लानिंग की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।